Ladies and gentlemen, welcome to today's edition of your favorite show, वास्तु लिविंग विद पल्लवी चिलावरा। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं आपका आज स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले we would like to thank you from the bottom of our hearts for showing us so much love and affection, the overwhelming response in your emails. कुछ लोगों के ईमेल्स हम पढ़ पाते हैं, लेकिन जिन लोगों के ईमेल्स हम नहीं पढ़ पाते, आप प्लीज निराश मत होइए। We'll do our best to get back to you. Your suggestions and your questions are the lifeline of our show. So please keep writing into us क्योंकि आपके सुझाव हमारी प्रेरणा बनते हैं and it's making our show popular day by day. So keep writing into us and keep showing us your love. Let's move on to our show today and let's see the topics we have on Vastu Shastra and Feng Shui. Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी, करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत और साथ ही मैं करता हूं स्वागत हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, हर हफ्ते की तरह आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत अहम मुद्दा है, वो है ह्यूमन हेल्थ। जी हाँ पल्लवी जी, हेल्थ एक इतना इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि हेल्थ जब इंसान के पास होती है तब उसकी कदर नहीं की जाती, लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जब वो जाने के बाद उसका एहसास होता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि हेल्थ इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ टाइम। सो व्हाट हैपेंस इज a saying goes this way that you spend all your health in creating wealth and then you spend all your wealth in getting that health back. तो आई एम श्योर आप इस बात से अग्री करेंगे और बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन टू अस। और उन्होंने स्पेशली आपसे ये रिक्वेस्ट किया है कि हम हेल्थ के विषय पर बात करें और किस तरीके से वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार हेल्थ को बेटर किया जा सकता है, जो इलनेसेस हैं उनमें कैसी जल्दी रिकवरी आ सकती है, किस तरीके से घर के रख रखाव को बेटर करने से पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, उस तरीके से उनकी हेल्थ बेटर हो। जाहिर सी बात है, हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ वास्तु शास्त्र से हेल्थ इंक्रीज या इम्प्रूव नहीं हो सकती। यू ऑल्सो नीड योर मेडिकल हेल्प, बट हाउ कैन वास्तु शास्त्र एंड हेल्थ बी रिलेटेड टू ईच अदर? सबसे पहले तो आपने जैसे कहा उस बात से मैं सहमत हूँ कि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो कोई भी आदमी को अपनी रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उसका निरोगी रहना और उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी रहना बहुत ज़रूरी होती है। और वास्तु शास्त्र का मतलब होता है कि जिस घर में आप रहते हो, जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, उस घर के अंदर जो अलग अलग दिशाएं हैं वो आपके साथ अलग अलग कॉर्नर्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो उसमें से हर आदमी जब कोई भी ज़मीन को सिलेक्ट करता है तो कुछ दिशाएं उसके रिलेशनशिप को पावरफुल बनाती है, कुछ दिशाएं उसके हेल्थ को पावरफुल बनाती है और कुछ डायरेक्शन उसको फाइनेंशियली उसका प्रोग्रेस करती है और उससे रिवर्स भी हो सकता है। अगर उस तरह के दिशाओं की पोजीशन उस घर में रहने वाले व्यक्ति के लिए नेगेटिव साबित होती हो और वो डायरेक्शन वहाँ पे कमज़ोर हो, वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार उस दिशाओं में गलत चीज़ों का रख रखाव हो, तो उसका रिएक्शन आता है और जो डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट होती है वो वहाँ पे रहने वाले परिवार को उसकी नेगेटिव इफेक्ट आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर घर जब कभी भी आप उसमें रहने जाते हो तो वो आपको कुछ न कुछ देता है और कई बार वो कुछ न कुछ आपसे लेता भी है। कुछ घरों में जाने के बाद लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर लकी? ऐसा उस घर में क्या है जो उस पर्सन के लिए लकी है, वो दूसरे आदमी के लिए बात बदल सकती है। तो ये लकी वर्ड्स का मतलब ये है कि वहाँ पे जो परिवार रहता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के वास्तु के चार्ट के अनुसार जो डायरेक्शन है वो सारे एलिमेंट उस मकान में फर्नीचर के थ्रू, रख रखाव के थ्रू, दिशाओं के थ्रू, स्ट्रक्चरल लेआउट और उसका जो फ्लोर प्लान है वो उसके लिए एक्यूरेट है और उसका वास्तु उसके लिए परफेक्ट है।
आपने बहुत खूब कहा पल्लवी जी, बिकॉज हेल्थ कभी कभी जैसे हम नोटिस करते हैं, आपके क्लाइंट्स भी होते होंगे, जी। उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, फाइनेंशियल गेन करते रहते हैं, सब अच्छा होता है। सोशल लाइफ उनकी इंप्रूव हो जाती होगी, जी। बट हेल्थ जिस तरीके से हम डिटर्मिन करते हैं, इट्स फिजिकल वेल बीइंग एंड मेंटल वेल बीइंग ऑल्सो। जी। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि दे माइट बी हैविंग ऑल द अदर buckets full, but when it comes to health, डिप्रेशन होता है, फैमिली में इश्यूज होते हैं बिकॉज जी। ऑफ हेल्थ रिलेटेड। सो शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बाथरूम, जैसे आप तो यू आर एन एक्सपर्ट इन वास्तुशास्त्र एंड फेंग शुई, मैं जो मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो बाथरूम जो होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी पोजिशनिंग, एंड हाउ कैन द रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ द बाथरूम इफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल स्टेइंग इन द हाउस। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने सीधा बाथरूम से रिलेटेड क्वेश्चन ही क्यों पूछा? हेल्थ के रिलेटेड तो वास्तु के कई तरह के अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स या इलनेस खड़ी कर सकते हैं। तो क्या आप अपने घर के बारे में कोई पूछना चाहते हो, या किसी आपके दोस्त ने आपको सलाह दी है कि स्पेशल बाथरूम की लोकेशन के बारे में पूछें? आपने यू जस्ट रेड माई माइंड एक्चुअली, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा था कि पल्लवी जी से ये क्वेश्चन करना ऑन द शो, दैट उनके जो घर हैं उनके बाथरूम्स, ही हैज़ मल्टीपल बाथरूम्स इन द हाउस, एंड घर में एंटर होने के बाद एक अलग सा डिप्रेशन उनको फील होता है। Okay. और घर के जब वो बाहर होते हैं तो ही इज़ वेरी हैप्पी, बट whenever he is home there is a very depressed atmosphere, and maybe he wanted to know कि क्या बाथरूम या उस बाथरूम की अलाइनमेंट या पोजिशनिंग कुछ फैक्टर्स हो सकती हैं। बहुत सही सवाल पूछा आपने और सीधा मुद्दे की बात पूछी। काफ़ी तरह के फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो घर में हेल्थ इशू के साथ जुड़े हुए होते हैं। एज ए वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान का जब नया घर सिलेक्ट हमें करना होता है तो हम मेन प्रायोरिटी देते हैं उसके घर में बने हुए बाथरूम और उसके ड्रेनेज आउटलेट की सीवर लाइन के ऊपर, उसके घर में बने हुए किचन के ऊपर, और घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है उसके ऊपर। ये तीन चीज़ें हैं वो दिशाओं के माध्यम से सीधा उस घर में रहने वाले परिवार के हेल्थ इशू के साथ उसकी समस्या को बता सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या किस तरह से उसका समाधान हो सकता है। कोई भी घर में जाने के बाद आप तुरंत बीमार नहीं हो जाते हो, इट्स टेक टाइम। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल जमीन की जो एनर्जी है उसका एक लेवल होता है। अब मॉर्निंग में जैसे उठते हो आप बड़े फ्रेश मूड में होते हो, देन आफ्टरनून के बाद आपको थोड़ा सा कैफीन, चाय, कॉफी, व्हाटएवर कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आपको चार्ज करता है। उसके बाद पूरे दिन काम करने के बाद इवनिंग में आप जाके आराम करते हो, सो जाते हो, अगेन आपको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी फोर्स जो है वो प्रकृति का नियम है कि उसमें चेंजेस आता है। लगातार कोई आदमी फुल फ्लैग एनर्जी के साथ हो तो बोलते हैं कि ये बड़ा हाइपर एनर्जी वाला पर्सन है और वो कई बार डिस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी का रूल्स है कि उसका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। एनर्जी लेस कर भी नुकसान करता है और ओवर एनर्जी भी नुकसान करती है। करेक्ट। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि बच्चों को कई बार लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं देते हैं या कुछ ऐसी ज्यादा शुगर नहीं देते हैं क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो उसको हाइपर बना देता है। तो उसी तरीके से वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो घर है उसके बारे में समझाने के लिए पुराने जमाने में हमारे जो पृष्ठ और ऋषिमुनि हुआ करते थे उन्होंने एक प्रकृति में एक आदमी की रचना की जिसको वास्तु पुरुष बोलते हैं। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल का भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ ह्यूमन बीइंग जो हमारे आदमी की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको वो संबोधित करता है। वास्तु पुरुष का सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। अच्छा। उसके दोनों राइट लेफ्ट हाथ पैर की जो पोजीशन है वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई है। उसके पैरों का हिस्सा इट्स सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस। उसके 2 लेग्स वगैरह जो बने हुए हैं पैर के साथ वो साउथ वेस्ट में बने हुए हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इंसान के शरीर को नाभि से 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नाभि से ऊपर का हिस्सा, नाभि से नीचे का हिस्सा। मस्तिष्क से आदमी की शुरुआत होती है और पैरों से बोलते हैं कि उसकी मृत्यु होती है ताकि शरीर का हिस्सा वहां से आत्मा उसकी बाहर निकलती है। ये पूरे स्ट्रक्चर लेआउट में जो वास्तु पुरुष की प्रतिमा है उसको घर के साथ उसको मैनेज किया जाता है, घर के साथ उसको चेक किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट उसका सर है, वहाँ पे कोई टॉयलेट बाथरूम बना हुआ हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कोई बेसिक वास्तु फॉल्ट हो, ईशान कॉर्नर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़्यादातर ब्रेन, दिमाग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। वो एजुकेशन में कमज़ोर होते हैं, कंसंट्रेशन उसका अच्छा नहीं बन पाता और भी गहरा वास्तु दोष हो, सो ब्रेन ट्यूमर, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी समस्या को संबोधित किया जाता है। वहाँ पे ईशान कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट का होना
सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इट्स पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल बातें हो सकती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो जनरल वास्तु के हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए गलत मानी जाती है, और उसमें है नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की व्यवस्था उस घर में रहने वाले मेल पर्सन की हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है। जाती है। सो पल्लवी जी, जैसे मैंने सवाल पूछा था, शायद मेरे दोस्त ज़रूर ये शो देख रहे होंगे, तो आई थिंक शायद आपकी जो बाथरूम है वो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। दैट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। लेकिन पल्लवी जी, वक्त हुआ है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेकिन ब्रेक से जब हम लौट कर वापस आएंगे, सो वील हैव एन आंसर कि अगर आपका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो उसके लिए क्या संविधान है, क्या सोल्यूशन है, एंड वील हैव दोज आंसर्स एंड मच मोर ऑन द टॉपिक ऑफ हेल्थ एंड वास्तुशास्त्र। हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाएगा मत। कीप watching Vastu Living with Pallavi. Hi, I am Pallavi Chillavada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Feng Shui services are valuable for your business. Using direction, calculation, and forecast prediction enhance progress and help you avoid any pitfalls. Our detailed research into land, commercial and residential building developments help you to make the right decision. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Namaskar, Deviyo Sajjano, ladies and gentlemen, welcome back after the break. You're watching your favorite show, Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी, करता हूं ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज का जो हमारा अहम विषय है वो है हेल्थ एंड वास्तुशास्त्र। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी अबाउट द रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ योर बाथरूम। तो जिस तरीके से पल्लवी जी हमने डिस्कस किया था ब्रेक में जाने से पहले कि अगर आपका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की दिशा में हो और अगर किसी का एक्चुअली होता है तो उसकी सॉल्यूशंस क्या है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कई बार जब आप घर लेते हो तो जो पाउडर रूम की पोजीशन होती है, अमेरिका के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लेआउट के अनुसार जैसे ही आप घर में दाखिल होते हो तो आपके पास पाउडर रूम होता है। और जिन लोगों के घर ऑलरेडी नॉर्थ दिशा के बने हुए हो या ईस्ट दिशा के बने हुए हो, उनके घरों में ये समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट वहाँ पे इस तरह की हरकत होती है कि जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट से सीवर लाइन का गुजरना यूटिलिटी के हिसाब से और पाउडर रूम का होना स्वाभाविक हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल लेआउट। तो अगर इस तरह की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट में हो तो वहाँ पे रहने वाले घर के मेल पर्सन में, जो घर के फादर हो सकते हैं, जो घर का ऑनर मुखिया या हस्बैंड हो सकता है, घर का बड़ा बेटा हो सकता है, घर में रहने वाले मेल पर्सन के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड समस्या बिना किसी बात के, बिना किसी सिम्टम से अचानक आ जाती है। हेरिडिटी से रिलेटेड हेल्थ इशू वहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्या वहाँ पे हमेशा दिखाई देती है। और नॉर्थ ईस्ट इतनी लाइव डायरेक्शन है बिकॉज इट्स कनेक्टेड विथ नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स है और ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है। तो दोनों को जब नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं तो वहाँ पे जो क्रिएट होती है दैट्स कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी, जो आपको पीस, हार्मनी, उसके लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको दिमागी तौर पे हेरिडिटी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कई तरह की बीमारियों की वो वजह बन जाता है। और वहाँ पे जो भी परेशानी होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, अचानक से बीमारी आ जाती है। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो, अगर इंडिया वगैरह में ऐसी बात होती है तो वो लोग स्ट्रक्चर में उसको तोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ पे बाथरूम के बजाय कुछ और बना देते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर करना, चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसे लोगों के लिए अगर वो सिंगल फैमिली होम में रहते हैं तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान विदाउट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, बिना नॉर्थ ईस्ट के तोड़े फोड़े, उसकी सक्सेसफुल रेमेडी की है लैंडस्केप के माध्यम से। अच्छा। बट अगर आप न्यूयॉर्क वगैरह में हो या सैन फ्रांसिस्को या शिकागो डाउनटाउन में हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो, अगर आप 15 फ्लोर पे हो और अगर आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है तो एक समस्या वो खड़ी हो जाएगी कि वो लाइन से ऊपर से नीचे तक काफ़ी तरह के टॉयलेट्स वहाँ पे बने होंगे। बिल्कुल, वहाँ पर तो आप ब्रेक, अगर आप एक अपने अपार्टमेंट या अपनी जगह का समाधान करते हो तो भी वहाँ पे और भी तरह की समस्या रहेगी। तो उस कंडीशन के अंदर फॉल सीलिंग के अंदर एक तरह की फेक सीलिंग को क्रिएट करके वो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसको
रेक्टिफाई किया जाता है। बिल्कुल। वास्तुशास्त्र के नियम में कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में लैंडस्केपिंग को एक्सटेंड करके, वहाँ पे रिटर्निंग वॉल को बना के, फैंस को क्रिएट करके, अलग अलग तरह के नॉर्थ ईस्ट में कलर्स के माध्यम से, और कुछ स्पेसिफिक वास्तु प्रोडक्ट जो कि एनर्जी बैलेंस करने का काम करती है, वो 3-4 चीज़ें मिला के उसको रेक्टिफाई किया जाता है और उसमें आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपको अपने घर में जाने के बाद घर में मेल पर्सन में लगातार कोई तरह के हेल्थ इश्यू दिखते हो, तो ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं आपके घर में टॉयलेट पोजीशन या फिर ड्रेनेज आउटलेट, सीवर लाइन नॉर्थ ईस्ट दिशा में तो नहीं बनी। टॉयलेट से बजाय सीवर लाइन की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बहुत खूब कहा पल्लवी जी, thank you so much for that wonderful knowledge and the solution. So, ladies and gentlemen, if you're watching this show and if you feel that your bathroom is in the northeast corner, even if you're confused about the positioning of your bathroom, तो वो हमारे जो दर्शक हैं अपना फ्लोर प्लान आपको भेज सकते हैं। पल्लवी जी का ईमेल एड्रेस है 123vastu@gmail.com and you can definitely consult her and get an answer about the positioning of your bathroom. पल्लवी जी, अक्सर ऐसा होता है, जैसे मेरे फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे आपके थ्रू ये सवाल पूछने के लिए कहा था, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि उनका जो बाथरूम है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, but he is having the symptoms and he is having those issues. थैंक यू सो मच फॉर दी आंसर। लेकिन आपने शो में ये कहा था कि बाथरूम के अलावा किचन की पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो किचन की पोजीशनिंग के बारे में आप कुछ कहेंगे? जैसे ही आप अपने शरीर की रचना देखेंगे तो हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना जो है वो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम में जाने के बाद उससे ब्लड बनता है और वो हमारी पूरी सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए वो उसको एनर्जेटिक बनाता है। और आदमी का जो फ्लो होता है, जैसे आप गाड़ी में गैस डालते हो और आपके बाद गाड़ी भागना शुरू कर देती है, वैसे ही कुछ सिस्टम हमारे शरीर की रचना की बनी हुई है। तो किचन जो दिशा है वो वास्तु में ये माना जाता है कि सही दिशा का किचन उस घर में परिवार में रहने वाले लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। पुराने ज़माने में जब हमारे ऋषि मुनियों ने किचन की व्यवस्था के बारे में बताया था कि गैस स्टोव इस दिशा में होना चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिकली लॉजिक था कि कोई भी गैस को, कोई भी फायर को जब आप स्विच ऑन करते हो, फायर वहाँ पे जलती है, तो उसके साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस क्रिएट होता है जो आग से निकलता है। वो रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, उसमें स्मेल नहीं होती है। अगर किचन की दिशा ऐसे बनी हुई हो कि खाना बनाने वाली फीमेल या मेल जो भी तरह के पर्सन हो, वो कुकिंग जब होती है, तो जब कई बार आप उसको कंटेनर को ओपन करके भी कुक करते हो, चाय कॉफ़ी वगैरह बनाते हो, तो वो जो गैस है जैसे फायर के साथ वो ऑन हो जाएगा, वो अगर आपके फूड में चला जाता है तो खाने वाले लोगों को हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। कुछ इस तरह का किचन बना हुआ हो कि खाना बनाने वाली फीमेल के शरीर में चला जाता है या मेल के शरीर में चला जाता है, तो फिर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। उन सब बातों को ध्यान में रखकर पुराने ज़माने में किचन की पोजीशन वास्तु में बताई गई है कि आइडियल किचन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। अगर कई बार यहाँ पे होता है कि जब अलग अलग स्ट्रक्चर में आगे बढ़ने के बाद सब दूसरे लोग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में आ गए और अभी हर तरह के किचन, मॉडर्न किचन, डिज़ाइनर किचन बनने शुरू हो गए, तो लॉजिकली और साइंटिफिकली जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया और लोगों को लगता है कि किचन ऐसा क्यों नहीं बना सकते, ऐसा क्यों नहीं बना सकती। तो दिशाओं का और वास्तु का जो नॉलेज था उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं और अभी ज़्यादातर डिज़ाइनिंग पर्पस से किचन बनने शुरू हो गए, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा बढ़ गए। वास्तु ये कहता है कि जिन घरों के अंदर दक्षिण दिशा का किचन बना हुआ हो या कुकिंग करते वक्त जो गैस स्टव है उसकी रचना, जब आप खाना बनाते हो तो आपका फेस जो है वो साउथ दिशा में रहता हो, तो ऐसे घरों के अंदर हेल्थ समस्या होनी ही होनी है वास्तु और फंग शुई के प्रिंसिपल के अनुसार। तो अगर कोई आदमी नया घर लेता हो और उससे पहले वास्तु कंसल्टेंट को बुलाता है, तो हम उसके किचन को देख के बता सकते हैं कि इस घर में जाने के बाद 3 साल के अंदर इस घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स रेज हो जाएंगे। वास्तु के हिसाब से किचन की पोजीशन से काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। सबसे पहले जो एयर सर्कुलेशन का फोर्स है, हवा हमेशा ईस्ट से आती है और वो वेस्ट की ओर जाती है, वो कॉमनली फ्लो बना हुआ है। अब अगर आप जब कुकिंग करते हो तो आपका चेहरा साउथ फेसिंग जाता हो, आपका किचन पश्चिम वेस्ट दिशा में बना हुआ हो, नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना हुआ हो, तो इस तरह के किचन जो है
वो हेल्थ समस्या को इंडिकेट करते हैं और रहने वाले लोगों को वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आगे चलने के बाद वहाँ पे अलग अलग तरह के हेल्थ इशू की वजह वो किचन बन सकता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने देखी होगी कि कई बार आपका किचन सही दिशा में हो। सही दिशा का किचन का मतलब होता है कि आपका किचन पूर्व दिशा में बना हुआ हो, आपका किचन साउथ ईस्ट में बना हुआ हो, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ये रचना बनी हुई हो और उसी के पैरेलल सेकंड फ्लोर पे जाके मास्टर बेडरूम का बाथरूम पड़ता हो। तो फर्स्ट फ्लोर के साउथ ईस्ट पे आपके पास करेक्ट एलिमेंट है, करेक्ट पूरा किचन आपकी बिल्कुल व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन उसी सेम कॉर्नर में सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद अबाउट द किचन कोई भी तरह की बाथरूम की व्यवस्था हो तो भी वो किचन को सही नहीं माना जाएगा और उससे भी घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। पल्लवी जी, आपने जैसे कहा कि वास्तुशास्त्र के माध्यम से, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि इंडिया में ब्रेक करके, तोड़ फोड़ करके न्यू कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लेकिन जैसे आपने अभी बाथरूम का एग्जांपल दिया पहले और अभी आपने किचन का एग्जांपल दिया, तो दोस्तों आपने ये सुना होगा कि पल्लवी जी ये कहती हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रेक डाउन एंड डू अ ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन बट मॉडिफाई अ फ्यू थिंग्स वास्तुशास्त्र के इसीलिए वास्तु में कहते हैं कि दिशाओं में वो ताकत है, वो पावर है कि वो जिंदगी की दिशाएं भी बदल सकती है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। तो पल्लवी जी, किचन की आइडियल डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए वास्तु के अनुसार? वास्तु के हिसाब से किचन के लिए सबसे आइडियल दिशा जो है उसको ईस्ट माना जाता है। ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो है वहाँ से सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी से पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी पूरा सिस्टम है, पूरी जो व्यवस्था है वो उसकी वजह से पावरफुल बनती है और अगर सूरज ना निकले तो सारी बात खत्म हो जाती है। तो वो सेम थिंग हमारे शरीर के अंदर है कि पूर्व दिशा से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें शक्ति मिलती है, उस एनर्जी से आदमी अपनी पूरी सिस्टम को आसानी से मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको शौर्य शक्ति बोलते हैं। वास्तुशास्त्र में ईस्ट दिशा से मिलने वाली एनर्जी को शौर्य शक्ति बोलते हैं और उसकी वजह से हमारा जो पूरा बॉडी का फ्लो, लाइफ, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो आसानी से अच्छी तरीके से वो निभा सकते हैं। तो ईस्ट दिशा का किचन अच्छा मानते हैं। एंड सेकंड दी बेस्ट दिशा, वास्तु में काफ़ी तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो सेकंड दी बेस्ट दिशा साउथ ईस्ट को माना जाता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार वो फायर एलिमेंट का कॉर्नर है। उसमें 50% ईस्ट की एनर्जी होती है, उसमें 50% साउथ की एनर्जी होती है और वो सब कार्डिनल डायरेक्शन है, तो उसके अंदर भी ईस्ट का सिमिलर फोर्स होने की वजह से उसको उपयुक्त माना जाता है। ये दोनों दिशाओं के किचन सही माने जाते हैं। थैंक यू पल्लवी जी। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि जो आइडियल डायरेक्शन है किचन के लिए वो है ईस्ट या साउथ ईस्ट वास्तु के नियमों के अनुसार, लेकिन अगर आपका किचन साउथ की तरफ फेसिंग है तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। दोस्तों, वक्त हुआ है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट मोर टॉपिक्स ऑन हेल्थ एंड वास्तुशास्त्र एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल टॉक अबाउट द टिप ऑफ द वीक। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी। I am Pallavi Chelawada, your Vastu Feng Shui consultant. We all have different goals in our lives, but at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दिस इज योर होस्ट मॉन्टी और करता हूं आपका स्वागत आपके फेवरेट कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी अबाउट किचन, द आइडियल पोजीशन ऑफ अ किचन विच इज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। लेकिन के अगर के पल्लवी जी किसी का किचन साउथ फेसिंग हो तो क्या समस्या और उसका संविधान क्या है। लेकिन पहले लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, द टिप ऑफ द वीक। फिलहाल हम इस प्रोग्राम में किचन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कभी आप किचन बनाते हैं तो किचन का जो इंटीरियर और रखरखाव है वो वास्तु के नियम के अनुसार बनाने से शायद किचन की व्यवस्था या दिशा गलत हो, फिर भी आपको उसका नुकसान कम हो सकता है। और वास्तु के नियम के अनुसार आइडियल किचन के अंदर जो भी फर्नीचर वगैरह अप्लाई किए जाएँ उसमें नेचुरल वुड का इस्तेमाल मैक्सिमम होना चाहिए। मैपल, महागनी, वुड के अलग अलग कलर्स आप ले सकते हो, लेकिन वुड का किचन बनाने से वहाँ का फ्लोर हो सकता है, वहाँ पे अलग अलग तरह के काउंटर हो सकते हैं, कैबिनेट्स हो सकते हैं। तो अगर किचन की व्यवस्था गलत दिशा में हो फिर भी उसका थोड़े हद तक समाधान हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, तो जैसे पल्लवी जी ने कहा कि नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करना चाहिए जितना हो सके, नेचुरल वुड का यूज़ करना चाहिए जितना हो सके, बिकॉज यू नो एज यू ऑलवेज सेड दैट नेचुरल एलिमेंट्स हैव देयर ओन एनर्जी. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन कि अगर किसी के किचन साउथ फेसिंग हो तो उसका सल्यूशन क्या है पल्लवी जी? मैंने अमेरिका में इतने सालों से मैं एवरी डे फ्लाई करती हूँ. जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि हमारे सारे कंसल्टेशन 1-1.5 महीने पहले बुक होते हैं और मैं एवरी डे फ्लाई करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे जो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन होते हैं वो सारे घरों को देख के प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हम ग्लोबली काम करते हैं. तो कनाडा और अलग अलग कंट्री के लोगों को स्काइप और फेस टाइम के माध्यम से कंसल्टिंग दिया जाता है. अब ये जो प्रैक्टिस जो एवरी डे फ्लाई करने की होती है उसमें मैंने ज़्यादातर अमेरिका में जो समस्या देखी है उसमें ये देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम साउथ फेसिंग किचन है. मिनिमम नहीं, मैक्सिमम साउथ फेसिंग किचन है. और किचन की जो गैस स्टोव की पोजीशन है, जो उसका कुकटॉप रखा हुआ है, उसमें साउथ फेसिंग किचन को होना एक बात है, वो डायरेक्शन हो गई. और खाना जब बनता है तो उस वक्त खाना बनाने वाली जो फीमेल है उसका जो गैस स्टोव है वो भी साउथ फेसिंग होता है, तो डबल बात हो जाती है. तो दक्षिण दिशा का किचन वास्तुशास्त्र के नियमों के अगेंस्ट है और माना जाता है कि वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है. जैसे ही हम किचन देखते हैं घर के लोगों को बोल देते हैं कि आपके घर में डाइजेस्ट सिस्टम और हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, वो सरप्राइज हो जाते हैं. हाउ डू यू नो अबाउट इट? ये आपको कैसे पता है? मैं उनको कहती हूँ मेरे को पता है कि घर में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो कई बार जैसे ही कोई सिम्टम्स हमें पता चल जाता है, उस परिवार को हम जानते तक नहीं होते और हम उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स है. नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस घर में हेरिडिटी से रिलेटेड हेल्थ इशू और मेल पर्सन के लिए हेल्थ के लिए घर अच्छा नहीं रहेगा. तो लोगों को कई बार लगता है कि इनको ये बातें कैसे पता चलती है, लेकिन वास्तु के नियम इतने पावरफुल है कि किसी भी रिलीजन का घर हो, उस आदमी को वास्तुशास्त्र का नॉलेज हो या ना हो, फंक्शुई का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन उसी तरह का एटमॉस्फेयर जिस जगह में वो रहता है वो उसी तरह के डैमेजेस या फायदे उसको घर से मिलते हैं या उसका नुकसान होता है. तो दक्षिण दिशा की किचन की व्यवस्था हो और अगर वो घर के पीछे बैकयार्ड काफ़ी सुंदर हो, सिंगल फैमिली होम हो, काफ़ी पीछे बैकयार्ड हो, तो विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन चेंजेस के अलावा, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस के अलावा, सिर्फ प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके हम उसके दिशा को बदल सकते हैं. तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे सॉल्यूशन है. और मेरी प्रैक्टिस में ज़्यादातर मेरी स्पेशलिटी ये है कि इतना ज़्यादा अनुभव है, मैंने अपने फादर से सीखा हुआ है. तो हम लोग जो भी सजेशन देते हैं सारे विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस हम प्रॉपर्टी को सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो. और वास्तु में काफ़ी ऑप्शन दिए हैं. प्रोडक्ट रेमेडी के माध्यम से फायर एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो. जिस दिशा में वो किचन बना हुआ हो, सपोज एग्जांपल वो साउथ में बना हो, साउथ का एलिमेंट है फायर और वहाँ पे जो गैस स्टोव की एनर्जी है वो भी गलत हो, तो दो एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए एक थर्ड एलिमेंट को अप्लाई किया जाता है और वहाँ पे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को लगाया जाता है, तो उससे न्यूट्रल हो जाता है. आमतौर पे आप देखोगे तो जब कभी आग लगती है तो आप क्या करते हो? पानी को डालना गलत माना जाता है और मिट्टी को डालना सही माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी तरह की आग के लिए आप मिट्टी डालते हो आग तुरंत ही बंद हो जाती है. सो फायर एलिमेंट को लॉजिकली बैलेंस करने के लिए अर्थ एलिमेंट दैट्स आइडल अप्लाई करने के लिए उसका रेमेडी और सॉल्यूशन है. दुनिया तो इसीलिए वहाँ पे आप जितनी हो सके उतनी सिरामिक और क्ले की बनी हुई चीज़ों को रखते हो, किचन का माइनस इफेक्ट धीरे धीरे करके कम हो जाता है. सो काफ़ी तरह के उपाय हैं, लेकिन ये सुन के अप्लाई नहीं करने चाहिए क्योंकि हम ये सारी चीज़ें डिग्री के साथ करते हैं. 120 डिग्री से लेकर जो भी 200 डिग्री तक का जो एलिमेंट का फोर्स होता है उसके दिशा को समझ के जो भी अर्थ एलिमेंट की चीज़ों को रखा जाता है उसमें डिग्री को सिलेक्ट करके रखा जाता है. इसीलिए ऐसी सब बातों के लिए एक्सपर्ट का होना ज़रूरी होता है. काफ़ी तरह के सॉल्यूशंस आप सुन के सीधा अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि पर्सन टू पर्सन बात अलग होती है और डिग्री के हिसाब से कई बार सॉल्यूशन भी डिफरेंट हो सकते हैं. थैंक यू पल्लवी जी. जैसे दोस्तों आपने सुना कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है वास्तु के अनुसार, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. जी, साइड टू साइड भी डिफर होता है. कभी आपकी किचन साउथ की तरफ हो और आपकी फेसिंग भी साउथ की तरफ हो, या आपकी किचन साउथ में हो लेकिन आपकी फेसिंग साउथ ना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन पर्सन जाकर समझ में आती है. दोस्तों हेल्थ एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ व्यूअर्स हु वाचिंग दिस, क्योंकि ये जो समस्याएं होती हैं पल्लवी जी हेल्थ रिलेटेड, ये पूछ कर नहीं आती. These things happen all of a sudden. We have much more to talk
and much more to discuss. And we'll be taking this on to another extended episode. Please watch out for that episode. We'll be discussing more in depth about the southeast corner of the house and other aspects in your house according to Vastu Shastra and its principles. So dosto, if you have any questions, please write into us. Our email is 123vastu@gmail.com. Send us your complete name, your date of birth, along with your floor plans and your questions, and we'll get back to you with the answers. जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। ठीक इसी तरह ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।